नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 6 और 7 अगस्त को जम्मू में मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन ह्यूमिडिटी का मौसम अभी भी बरकरार बना हुआ है। आने वाले समय में इस ह्यूमिडिटी से हमें कब निजात मिलेगी, जानते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से। जानते हैं उनसे कि आने वाले 10 दिन में जम्मू कश्मीर के मौसम का कैसा रहने वाला है हाल। नमस्कार सर, नीतू सिंह बोल रही हूँ ग्रेटर जम्मू से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना था आने वाले 10 दिन में जम्मू कश्मीर के मौसम का क्या रहेगा हाल? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी खासकर जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छा स्पेल खासकर 6-7 तारीख को हुआ, जिसमें मॉडरेट कुछ एक जगहों पे हैवी वेरी वेरी हैवी बारिशें भी हुई, हैवी टू वेरी हैवी। और आने वाले दिनों में भी फिलहाल खासकर आज और कल जो है मौसम अमूमन ठीक रहेगा डे टाइम में। फिर 10-11 के बीच में एक स्पेल फिर से है, जिसमें जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं, खासकर जम्मू, कठुआ, सांबा और ज्वाइनिंग खासकर रियासी और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर इन जगहों पर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं 10 और 11 के दरमियान। और इसी तरह फिर 14 ऑनवर्ड्स फिर से जो है रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं, खासकर जम्मू रीजन के अंदर। और बीच में खासकर 12, 13 और 14 दोपहर तक मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। थोड़ा सा क्लाउडी होगा, कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स होंगे, लेकिन 14th ऑनवर्ड्स जो है फिर से बारिशों का जो एक्टिविटी है, रेनफॉल एक्टिविटी, वो एक बार फिर जो है वो इंक्रीज होगा जम्मू डिवीजन के अंदर। और लगभग 16, 17, 18 तक जो है इंटरमिटेंटली हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। और यहाँ वैली के अंदर जो है कोई मेजर स्पेल नहीं है, 10-11 के बीच में ब्रीफ शावर्स हो सकते हैं कुछ एक जगहों पे। फिर 16th ऑनवर्ड्स यहाँ पे भी रेनफॉल एक्टिविटी के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है फ्रॉम 14 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ने के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और स्पेशली खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। जी, सर, आपसे एक बात जानना चाहते थे। जिस तरह से कहा जा रहा था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस बार जो है बारिशें होंगी, लेकिन कहीं न कहीं भविष्यवाणी जो है इस बार थोड़ी बहुत गलत साबित हुई है। क्या रीज़न मानते हैं कि प्रेडिक्शन करने के बाद भी जो है बारिशें जम्मू में खासकर इतनी नज़र नहीं आई? देखो, जब भी स्पेल्स होते हैं तो इंटेंस शावर्स शॉर्ट पीरियड के लिए या बीच बीच में बारिशें होती हैं, लेकिन एडजॉइनिंग अगर स्टेट्स की बात करेंगे हम, हिमाचल या उत्तराखंड की, तो वहाँ पे एवरी डे हैवी टू वेरी हैवी, कुछ एक जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो रहा है। लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर फोरकास्ट इतना गलत नहीं हुआ जितना यहाँ कश्मीर डिवीजन के लिए, क्योंकि कश्मीर डिवीजन के अंदर भी हर साल थोड़ी थोड़ी बारिशें रहती थी, जिसके कारण जो है टेम्परेचर भी नॉर्मल के आसपास रहता था। जी। लेकिन इस बार यहाँ पे बारिशें उतनी ज्यादा नहीं हुई एज पर एक्सपेक्टेशन, और कोई डब्ल्यूडी भी साथ में इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर फोरकास्ट में इतना ज्यादा ये नहीं है, मतलब गलती नहीं है, लेकिन फिर भी 70% एंड अबो जो है फोरकास्ट खासकर जम्मू डिवीजन के लिए ठीक रहा, क्योंकि 5, 6, 7 के आसपास हमने हैवी बारिशों का फोरकास्ट किया था और हैवी बारिशें हुई भी, और कुछ एक जगहों पे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड भी हुए। तो इसी तरह कमिंग डेज में भी फोरकास्ट खासकर 10-11 के बीच में एक स्पेल के चांसेस हैं, और 14th ऑनवर्ड जो है बारिशें जो है फिर से बढ़ने के चांसेस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। जी। सर, इस ह्यूमिडिटी से कब लोगों को राहत मिलने वाली है? क्योंकि टेम्परेचर तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, 34-36 के इन बिटवीन है, पर ह्यूमिडिटी से कब राहत मिलेगी हमें? ह्यूमिडिटी देखो, अभी जब तक मानसून है, मानसून एक्टिव फेज में ह्यूमिडिटी रहेगा, क्योंकि गर्मियां भी वैसे भी रहती हैं खासकर अगस्त सितंबर के महीने में। तो ह्यूमिडिटी भी रहने के चांसेस हैं जब तक मानसून पूरा विड्रा ना होता है। बाकी बारिशों के साथ साथ ह्यूमिड वेदर खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर रहने के चांसेस हैं टिल विड्रॉल ऑफ मानसून। सर, फॉरेस्ट जो हमारे ये खेती-बाड़ी करते हैं फार्मर्स, उनके लिए कोई एडवाइज़री? फार्मर्स के लिए देखो, अभी किसी भी किस्म का खासकर इरिगेशन हो या बाकी पेडी क्रॉप अभी लगाया हुआ है बहुत सारे जगहों पे, या बाकी जो फसलें हैं, तो जम्मू की डिवीजन के अंदर किसी भी किस्म का इरिगेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी अदर देन दिस, बाकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, फर्टिलाइजर हो या बाकी क्रॉप मैनेजमेंट का, खासकर वीडिंग हो गया, थिनिंग हो गया, ये सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी यहाँ कश्मीर डिवीजन के अंदर कुछ कुछ जगहों पे इरिगेशन की जरूरत है, वहां पे लगाएं, क्योंकि फसलों का काफी ज्यादा बुरा हाल हुआ है गर्मियों के कारण और बारिशें ना होने के कारण। तो स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, बाकी इरिगेशन शेड्यूलिंग अगर करना हो तो वो कर सकते हैं।
जी। सर आखिरी सवाल आपसे कि जो जम्मू से लोग श्रीनगर की ओर आ रहे हैं और श्रीनगर से जम्मू की ओर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी? एडवाइजरी देखो, वेदर वाइज तो बीच बीच में बारिशें होती है, लैंडस्लाइड होती है, तो बिल्कुल जो कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे राबिता करें जब भी मौसम खराब होता है या कहीं पे लैंडस्लाइड होता है। तो फिलहाल यही है कि जब भी बारिशें होती हैं तो ट्रैवल बिल्कुल एहतियात से करें, क्योंकि कभी कभार लैंडस्लाइड होते हैं, पसिया गिराते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करना होगा, खासकर जो ट्रैवल करते हैं, खासकर 10-11 के बीच में और इसी तरह 14 तारीख के बाद। ठीक है सर, ग्रेटर जम्मू से बात करने के लिए धन्यवाद। ओके। तो जिस तरह से मॉनसून अभी जो है बना हुआ है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में काफी बारिशें जो है वो नजर आ रही हैं और आने वाले समय में 10 और 11 तारीख को जम्मू कश्मीर के प्रदेश और मैदानी इलाकों में फिर से एक बार जो है शॉर्ट स्पेल के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया है। तो आप अगर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी लेना ना भूलिएगा, क्योंकि बारिशें एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में दस्तक दे रही हैं। इसी तरह की वेदर अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।